हम अपनी बात रखना शुरू करें। ये अश्विनी जी का फोन है। गुरुकुल जुआ सोनीपत की टीम आई है, जोरदार तालियों से भाइयों का स्वागत करेंगे। ये अश्विनी जी का फोन है, उससे लाइव कर रहे हैं उनके पेज। अरे वो सब कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारे बीच में महाभारत के युधिष्ठिर आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेगा। सेविया फाउंडेशन की टीम, सेविया फाउंडेशन की टीम मुझे सभी का स्वागत करती है। हाँ, महाराज युधिष्ठिर का अपने इस भव्य आयोजन में स्वागत करते हैं। भारत माता की जय। एक बार सभी से निवेदन है, मंच खाली कर दीजिए। मेरा सभी से निवेदन है, नारी रक्षा दल के सोनू जी हमारे बीच में आ गए, भाई का स्वागत है। मेरा निवेदन है, एक बार मंच खाली कर दीजिए। मेरा निवेदन है, मंच खाली कर दीजिए। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक बार मंच खाली कर दीजिए। मोबाइल है, उनके पेज से लाइव उन्होंने बोला। जो पीछे बोल दो शांत रहे। स्वागत करेंगे। सभी से निवेदन है, व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए। सभी से मेरा निवेदन है, व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। मुझे मेरा निवेदन है, मुझ खाली कर दीजिए। जहाँ व्यवस्था बनाइए, मेरे साथियों से निवेदन है, व्यवस्था बनाइए। अरे जी का मोबाइल है, फिर उन्हीं को फेसबुक भेजेगा। तुम पहले आगे जाओ, खड़े रहो, ऐसे यहीं रहो। मैं आगे करूंगा, आप सब शांति से रखें। प्लीज जी अपनी बात पूरी करके उसके बाद उपाध्याय जी हमारे बीच में आ चुके हैं। उपाध्याय जी अपनी बात आपके अंदर विस्तार से रखेंगे। बात रखें भैया, ये खाली कर दो, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मेरे अंदर ऊर्जा सीमित है। ये मीडिया के लिए स्थान है, मेरा निवेदन है, मेरे साथियों से खाली कर दीजिए। चलो इधर आ जाओ रे। मीडिया के लिए स्थान साइड में मीडिया के लिए स्थान साइड में मेरे साथियों, आगे निकल, आगे पीछे निकल जाए सब। आज जिस 5 कानूनों की मांग के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं की लाइव वो सिर्फ सेव इंडिया फाउंडेशन की मांग नहीं है, वो देश के हर नागरिक व्यक्ति की मांग है जो भारत देश का हित चाहता है। एक बार भारत देश का हित चाहने वाले लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। भाई साहब, भाई सही लग रहा है। जो 5 कानून भाई साहब, हाँ भाई साहब, जो 5 कानून भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं में बन जाने चाहिए थे, वो आजादी के 70 साल के बाद भी अधूरे हैं। नहीं ठीक हो अपन लोग व्यस्त हो, कोई नहीं। वो 5 कानून जो भारत की प्रगति में बाधक है, वो आजादी के पहले पंचवर्षीय योजनाओं में बन जाने चाहिए थे। हमने भारत की सरकार से कोई राफेल जहाज नहीं मांग लिया। ये 5 कानून भारत की हर राष्ट्रीय पार्टी के, भारत की हर राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में सिर्फ बिंदु रहे हैं। मेरे साथियों, भैया ये जगह मीडिया वाले रहेंगे यहाँ पे, साथ आगे हमारी टीम ने इधर आ जाइए भैया। 18 महीनों तक मीडिया वालों के लिए जगह दिन रात एक करके लोगों तक प्रचार प्रसार किया। पीछे निकल रहे, पीछे बहुत जगह पड़ी। बहुत सारे लोगों ने हमसे नाराजगी जताई। मैं सबसे पहले नाराजगी जताने वाले मेरे साथियों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती की हो तो हमें माफ कर देना। वही तो
आज से 7 साल पहले मैं एक आंदोलन में जंतर मंतर पर आया था। मैं आज से 7 साल पहले एक आंदोलन में जंतर मंतर पर आया था। उसके बाद मैं लौटकर कभी अपने घर नहीं गया। इस भारत माँ की पीड़ा ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। ये भारत बचाओ आंदोलन, ये भारत बचाओ आंदोलन, ये भारत बचाओ आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है क्या नहीं है बताइए आप। ये भारत बचाओ आंदोलन देश के हर युवा की आवाज है या नहीं है बताइए। ये भारत बचाओ आंदोलन देश की डिमांड है या नहीं है बताइए। ये 5 कानून बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए कानून बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। ये अंग्रेजी कानूनों का विवादित ढांचा गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए। शिवम बस यहाँ के खड़ो। ये 5 कानून बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। ये अंग्रेजी कानूनों का विवादित ढांचा गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए। भैया स्टार्ट हो जाओ। मेरे साथियों, ये सांकेतिक आंदोलन है। मैं पहुंच चुका हूँ। ये सरकारों से आग्रह करने के लिए आयोजन किया गया है पार्क होटल है ना वहीं पे। कि आगामी सप्ताह तक अगर भारत की सरकारों ने बैंक ऑफ बड़ौदा पार्क ये 5 मांगे नहीं मानी तो आने वाले सत्र के बाद इस बार हिंदू नववर्ष पर पूरे भारत के लोग पूरी दिल्ली को बांधेंगे। ये भारत बचाओ आंदोलन वर्ष 2022 में आगामी हिंदू वर्ष में लाखों लोगों को लेकर हम दिल्ली आएंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। अगर सरकार ने हमारी ये 5 मांगे नहीं मानी, हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो पूरे देश में हम प्रचार करेंगे और पूरे देश से लोगों को लेकर दिल्ली आएंगे। हमें देश से भरपूर आशीर्वाद मिला है, हमें पूरे देश से सहयोग मिला है। पूरे देश के लोगों के कष्ट कर्म की उनके पाई के सहयोग से जो संसाधन खड़े हुए उन संसाधनों से आंदोलन खड़ा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। मेरे भाई अनिल चौधरी मंच पर है। मुझे भाई ने आकर सुबह एक बात कही, मेरे बड़े भाई अनिल चौधरी ने मुझे सुबह एक बात कही, मेरे भाई सुनील ने एक बात कही, गुरु महाराज ने एक बात कही कि भारत के 450 जिलों में हम तुम्हें लेकर जाएंगे। भारत के 450 जिलों से बसे भर के अगले हिंदू नववर्ष पर हम दिल्ली लेकर आएंगे। ये भारत बचाओ आंदोलन जो भारत के 5 करोड़ युवाओं के फन में है, उनके दिलों में बसता है भारत बचाओ आंदोलन। हम पूरे देश से युवाओं को एकत्रित करके रामलीला मैदान में अगले वर्ष लेकर आएंगे। ये भारत बचाओ आंदोलन ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा। या तो सरकारें हमारी मांगें मानेंगी या फिर अपनी तैयारी कर ले। हमें डॉक्टर बढ़िया मिला या नहीं मिला? हमें डॉक्टर बढ़िया मिला या नहीं मिला? हमें दवाई बदलनी है। हमें इस विवादित ढांचे को गिराना है नहीं गिराना? अंग्रेजी कानूनों को गिराना है नहीं गिराना? इन
बदले जाएंगे। बंगाल जैसी हिंसा, कश्मीर जैसी हिंसा, उत्तर प्रदेश जैसी हिंसा थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये कानून इस पुलिस को न्याय नहीं दिला सकता, तो ये कानून हमें भी न्याय देने वाला नहीं है। ये वही अंग्रेजी कानून है जिसने हमारे 7 लाख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। इस देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ या नहीं हुआ? किसके लोग मारे गए? हमारे हिंदुओं इस अंग्रेजी कानून से सजा किसके लोगों को हुई? ये कानूनों का ढांचा गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए? मेरे साथियों, अगले वर्ष भारत बचाओ आंदोलन पूरे देश में हजारों की संख्या में गोष्ठी करेगा, जिसमें अनिल चौधरी जी ने हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई वहां खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। भाई ने कहा देश के जिले जिले तक लेकर जाएंगे हमें। अगले वर्ष हिंदू नववर्ष, अगला हिंदू नववर्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आज निमंत्रण दे रहे हैं, 1 वर्ष पहले अपनी तैयारी करके आना। जैसे इस बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जैसे इस बार आप लोगों का प्यार मिला, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद हर बार मिलेगा, नहीं मिलेगा? एक बार फिर से जोरदार तालियों की 5 मिनट की गड़गड़ाहट के साथ जंतर मंतर से संसद तक आवाज पहुंचा दो। आज धर्म का काम हो रहा है और धर्मराज आपके बीच में है कि फतेहबाद जोर का लिए राष्ट्रवाद का खेला। भारत माता की। ठीक है जी, भाइयों, आपने एक तपस्वी को सुन लिया जो इस 5 मांगों के लिए तपस्या कर रहा है साल भर से। अब दूसरा तपस्वी आपके सामने है, अश्विनी उपाध्याय जी। भाई अश्विनी उपाध्याय जी आपके बीच में है। ये 5 मांगों पे 5 मांगे क्यों जरूरी है? ऐसी क्या बात है कि इन 5 मांगों से ये सत्तापति समस्या खत्म हो जाएंगी? आप बड़े धैर्य से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बिंदु आपके काम समाज में जाकर रखने के आएंगे, क्योंकि आप लोगों को जाकर ये जो अश्विनी जी के प्रिंसिपल बाजू है, इन्हें पूरे समाज और देश में जाकर काम करना है। इसलिए जो उपाध्याय जी बोले उन बिंदुओं को ठीक से समझिएगा। जो लोग अपने कागज पे बिंदु बना सके बिंदु बनाइएगा। मैं बता दूं आपको, अश्विनी जी खाली यहाँ सड़क पर नहीं लड़ रहे। इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 110 से ज्यादा चुनौती आ चुका है। देश समाज के लोग लड़ चुके हैं। एक वकील एक तारीख की फीस 5 लाख रुपए लेता है और एक किसी ने इनको प्रोत्साहन राशि तक नहीं दी इस काम के लिए, तो फिर की पीड़ा थी। और इसके लगे हुए निरंतर इस काम के लगे हुए। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए भाई अश्विनी उपाध्याय से कहूंगा कि इन 5 मांगों को विस्तार से लोगों को सहज रूप से समझाएं। और आपसे भी आग्रह है कि धर्म की बात करें धर्मराज के बीच में, और आप भी धर्म की मर्यादाओं की पालना करते हुए अश्विनी की बात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। इस आंदोलन में भाई साहब ने भरपूर सहयोग दिया है। इस आंदोलन में भाई साहब के आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका है। जोरदार तालियों से। ऊपर रखवाओ, इस माइक को ऊपर रखवाओ जिससे आवाज पीछे तक जाए। साउंड नीचे है, वो पूरा आवाज वहीं दब जा रही है। इधर एक ही साउंड है क्या? जरा आप लोग साउंड के सामने से हट जाइए, जरा साउंड के सामने से हट जाइए, आवाज पीछे जाने दीजिए।
को मेरी आवाज पीछे आ रही है क्या? पीछे वाले हाथ उठाए, आवाज आ रही है आपको? आप आगे आ जाओ ना भाई साहब। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको थोड़ा ऊपर उठवाने का जरूरत है। एक मिनट आप लोग बैठ जाइए, जरा सामने बैठ जाइए भैया, बहुत जरूरी बात है, आप समझिए जरा, इस बात को समझना बहुत जरूरी। आप लोग नीचे बैठ जाइए जरा सामने से, केवल मीडिया को खड़े रहने दीजिए, केवल मीडिया को खड़े रहने दीजिए बस। मीडिया जो लोग लाइव कर रहे हैं उनको, भैया हेलो, आप जरा जो सामने से, आप सामने सर जो, आगे सर। भारत माता की, भारत माता की, इधर से आवाज नहीं आ रही, भारत माता की, पीछे से भारत माता की। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, 1 घंटे के लिए आप जरा समझिए, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, और दूर से आने के बाद, दूर से आने के बाद पता चला आप लोग की केवल बात समझ में नहीं आई, केवल फोटो खिंच गई, फोटो खिंच गई, झंडा लहरा गया, और लेकिन बात समझ में नहीं आई, तो फिर फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप इस पूरी बात को समझें और सब लोग इसको आगे तक बढ़ाएं। मैं उनसे बुलवा दूं? हाँ, फिर आपका तो ज्यादा थोड़ा मंच, मेरा आग्रह है, थोड़ा मंच थोड़ा कम करा दे, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है मंच पे। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए मंच से हट जाए जरा, कुछ लोग थोड़ी देर, जिनको बुलाया गया मंच पे वही लोग रहे बस। अभी चेयर कहाँ है यार, उसको बुलाए जरा। एक मिनट, ये जो झंडा उंडा आप पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, हम जो बातें करने जा रहे हैं ये टीवी की डिबेट में नहीं होती, ये टीवी में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ये आपको अखबारों में नहीं पढ़ने को मिलेगा। ये झंडा वाला काम थोड़ी देर रोक दीजिए भैया, रोक दीजिए थोड़ा झंडा वाला काम, और या तो फैला दीजिए या तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूं, आप बंटवा दीजिए, बंटवा दीजिए आप, नहीं बंटवा दीजिए, बंटवाइए एक बार, आप बंटवा दीजिए, पीछे बंटवाइए। ये माइक, प्रीत ये माइक थोड़ा और ऊपर हो सकता है क्या? कुछ है जो और अपने पास? क्योंकि माइक की आवाज जब तक ऊपर नहीं होगी पीछे आवाज नहीं जाएगी। तार छोटी, ये झंडा जल्दी से बांटो भाई, जल्दी से बांट दो, सबको दो, अपने आप बांट लेंगे लोग। हो गया, झंडा बट गया, चलिए। वो जरा मैंने पेपर आपको दिया था, केवल मीडिया के लोग यहां आगे रहे बस, मीडिया के लोग, बाकी सब लोग पीछे हो जाए, क्योंकि मीडिया का यहां रहना जरूरी है, वो लाइव करेंगे, पूरा देश देखेगा। साथियों, भाई रोक लो ना इसको। कितने हैं अभी? सबको बंटवा दो। थोड़ा भैया पीछे वाले इधर आ जाओ ना, आराम से इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। तुम फोन करो, चेयर लगा दो, उनको भी खड़े होने की जरूरत नहीं। भैया हाथ जोड़कर उनकी व्यवस्था खराब ना करें, हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो भैया साइड से जाकर
निवेदन है हाथ जोड़कर। एक तो जब किसी को ये कहा जाए कि मंच से साइड हो जाए, कोई बुरा ना माने, क्योंकि ये मजबूरी में इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो कुछ भी अभी यहाँ से बात कही जाएगी, अभी अश्वनी जी अपनी बात रखेंगे और भी लोग अपनी बात रखेंगे, और वो आप तक नहीं पहुंची तो लाभ नहीं होगा। कोई भी भैया जिसको हटाया यहाँ से जाएगा उसे खराब लगेगा। बेहतर है कि इसके सामने ना आए, जो स्पीकर है उसके सामने ना आए। और जो झंडे वाला काम है, अगर हम इसे लास्ट में ले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। झंडे को पीछे की ओर ले जाए, झंडे वाला काम। दूसरा, ऐसे ऐसे लोग, कोई उड़ीसा से, कोई गोवा से, कोई जयपुर से, कोई अमरोहा से, कोई धनौरा से, कोई बिजनौर से, कोई मेरठ से, कोई कहीं से आया है, सारे भाई हैं, सारे सनातनी हैं। भाई किसी वजह से कोई अगर छोटी मोटी चूक हो जाए, कोई सम्मान का कोई मामला हो जाए, इसे बिल्कुल क्षमा कर देना। किसी भी आयोजक के प्रति उसमें मन में मत रखना, ये आपका काम है। कोई झारखंड से, अभी विदेश मंडली जी में देखा कोडरमा वाले किस तरह से टीम है, महाराष्ट्र से, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, अपने गोवा वाले साहब बैठे हैं वाले, तो ये सारे लोग बैठे हैं। मेरा केवल इतना मतलब है, पूरी इंडिया से, पूरे भारत से। तो जो ये आप लोगों ने अश्वनी जी, सेव इंडिया फाउंडेशन, अश्वनी उपाध्याय जी, प्रीत सिरोही जी और आपकी टीम, जिस तरह से आपने काम किया है, जिस तरह से मेहनत की है, लोग आए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचनी चाहिए। अगर हम थोड़ा बहुत साइड हो जाए और उनकी बात सुन लें, अगर सुनने को तैयार है तो उन्हें माइक दिया जाए, वरना रहने देते हैं। अगर जो सुनने को तैयार है, भैया एक बार हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो बस। तो फिर अश्वनी जी, अश्वनी जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये जो आगे लोग, सुनो, आप लोग आगे व्यवस्था के नाम पे आप आगे पीछे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ सब लोग, जरा जो लोग खड़े पीछे हो जाइए, जरा उनको आराम से, जो बैठे उनको देखने दीजिए, पीछे हो जाइए। जो जिन लोगों के पास फेसबुक है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, अब वो चाहे तो इस कार्यक्रम को लाइव करें, जिससे आप तो यहाँ पे हैं, आपके दोस्त भी वहां देखते रहें कि आप यहाँ आए हो। बाद में ये नहीं, कोई सबूत आपको नहीं देना पड़ेगा आप दिल्ली आए कि नहीं आए। आप लोग अपना अपना फेसबुक लाइव करना शुरू कर दीजिए। आपके जितने यार दोस्त हैं उनको पता चलेगा कि मेरा भाई इस समय जंतर मंतर पहुंचा हुआ है। तो आप अपना ऑन कर लीजिए, फेसबुक ऑन कर लीजिए। साथियों, अगर डॉक्टर अच्छा हो और दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक हो सकती है क्या? अगर वैद्य अच्छा हो, जड़ी बूटी घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू सरिया घटिया हो, अच्छा भवन बन सकता है क्या? हम यहाँ पे डॉक्टर बदलने नहीं, दवा बदलवाने के लिए आए हैं। सहमत है आप लोग? हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवा घटिया है, इसलिए जो इलाज बहुत जल्दी होना चाहिए था उसमें टाइम लग रहा है। हम यहाँ अपने उस बढ़िया डॉक्टर से दवा बदलवाने के लिए आए हैं। आप लोग सहमत हैं? आप जरा इसको समझिए, हम 222 कानूनों को बदलवाने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों को 100-100, 200 लोगों को आगे बताना है। और हमने एक बार आप लोगों को यहाँ बुलाया है, अब आपको दोबारा हम जल्दी नहीं बुलाएंगे। अब हम आपके शहर में आने वाले हैं, आपके शहर में आके वही आपसे बात करेंगे। अंग्रेजों ने यहाँ पे मैकाले को भेजा था। बहुत काम की बात सुनिए जरा इसको प्लीज।
आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे हो जाइए। चलिए, अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले को भारत में भेजा। यहां भेजा था यहाँ की स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने के लिए। जो हमारी संस्कृत मातृभाषा थी उसकी बजाय अंग्रेजी थोपने के लिए, हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था उसको बर्बाद करने के लिए। इसी बीच में 1857 की मंगल पांडे जी की क्रांति हुई। 1857 की मंगल पांडे जी की जब क्रांति हुई, अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उनको लगा स्कूल तो छोड़ो, अब तो सत्ता बचेगी तब तो स्कूल अपना खोलेंगे, पहले सत्ता बचा लेते हैं, हमारी सत्ता उखड़ने वाली है। क्योंकि विद्रोह जो मंगल पांडे जी ने जो बिगुल फूका था वो पूरी भारत के सेना में फैल चुका था। पूरे भारत के सैनिक विद्रोह पे उतारू हो चुके थे। मैकाले को कहा गया अब स्कूल छोड़ो, कानून बनाओ। उसने 1857 में एक कानून बनाना शुरू किया। 3 साल तक मेहनत करके वो कानून बनाया। 1860 में वो कानून कंप्लीट हुआ। उस कानून को कहते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। और वो कानून आज भी चल रहा है। वो कानून आज भी चल रहा है। जब कानून बन गया, इंडियन पीनल कोड बन गया, उसके बाद मैकाले को लगा कि कानून तो बन गया, लेकिन आगे क्या? अगला कानून 1861 में बना, अंग्रेजों ने बनाया। उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट 1861। ये देखिए पुलिस के साथी आए हुए, ये परेशान है इस कानून से, बहुत परेशान है ये लोग। और उस 1861 के पुलिस एक्ट को बना के हमारे परिवार के किसी एक सदस्य को वर्दी पहनाई गई, हाथ में डंडा दिया गया, कंधे पे एक बंदूक दी गई और एक भाई से दूसरे भाई को पिटवाना शुरू कर दिया। इसलिए यह कानून बना था 1861 का पुलिस एक्ट। ये हमारे साथी जितने यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, आप इनसे अकेले में बात करके पूछ लो, ये कहेंगे इस घटिया कानून को जितनी जल्दी खत्म हो सके खत्म करो। लेकिन इनकी वर्दी की मर्यादा है, ये खुलेआम नहीं बोल पाते। ये वर्दी की मर्यादा में बंधे हुए हैं। ये उस घटिया कानून के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते क्योंकि बचपन से इनको अनुशासन सिखाया गया। मैं अपने सभी पुलिस वाले साथियों से वादा करता हूं, जो पुलिस के साथी यहाँ पे खड़े हैं, मैं बहुत जल्द इस 1861 के पुलिस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूं। 1860 का इंडियन पिनल कोड मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 1860 का मैकाले द्वारा बनाया गया पुलिस एक्ट मैंने चैलेंज किया है। गूगल आप करेंगे इंडियन पिनल कोड अश्विनी उपाध्याय, आपको गूगल पे पूरी डिटेल मिलेगी। हमने चैलेंज कर दिया है। उसके बाद अगला टारगेट 1861 का पुलिस एक्ट है। पुलिस एक्ट बना, प्लीज मीडिया वालों को डिस्टर्ब न करें। ओ भाई, ओ व्यवस्थापक सुनो, हेलो, मीडिया वालों को बिल्कुल नहीं रोकना। मीडिया को जहां सुविधा हो, जहां से सुविधा हो वहां आने दीजिए। 1861 का पुलिस एक्ट बन गया। फिर अंग्रेजों को लगा कानून भी बन गया है, हमारे पास पुलिस भी खड़ी हो गई है, अब क्या करें? ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, और मीडिया वालों को डिस्टर्ब मत करिए। मीडिया द्वारा लाइव करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में यही लोग हमारी बात पहुंचाएंगे। अगला कानून उन्होंने बनाया, अंग्रेजों ने रिसर्च किया। ओ भाई साहब, बाबूजी थोड़ा शांति बनाइए। अंग्रेजों ने बहुत रिसर्च किया, उनको समझ में आया कि उत्तर भारत के तो मंदिर पहले तोड़े जा चुके हैं, अयोध्या लूटा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, काशी लूटा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, मथुरा लूटा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है। उसके बाद उन्होंने अगला कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं हिंदी में धर्मस्थल नियंत्रण कानून।
और वो कानून बना के अंग्रेजों ने भारत के मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया, और वो कानून आज भी चल रहा है। खत्म होना चाहिए कि नहीं? हमारे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। खत्म होना चाहिए कि नहीं? इस 1863 में बने हुए धर्मस्थल कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसको चैलेंज कर दिया है। लेकिन साथियों, आपको इसलिए बुलाना पड़ा, अगर मैं एक एक कानून को ऐसे चैलेंज करता रहूंगा, 222 कानून है, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी पीआईएल करते करते। मैं 100 से ज्यादा पीआईएल कर चुका हूं। फिर मुझे समझ में आया कि आप लोगों का आशीर्वाद लेना जरूरी है, इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है, यहाँ पे। और मैं अपना आभार नहीं व्यक्त कर पा रहा हूं। कैसे आभार व्यक्त करूं? कोई गोवा से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से, हरियाणा, पंजाब, तो चलो अपने अगल बगल के लोग हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के लोग इस समय नहीं आ चुके। साथियों, अरे भाई, हमने यूपी बिहार का नाम इसलिए नहीं लिया, मैं यूपी का रहने वाला हूं, बिहार में ससुराल है, तो यूपी बिहार तो हम ऐसे ही हो गए, इसलिए मैंने यूपी बिहार का नाम नहीं लिया था। हाँ, धन्यवाद। साथियों, छत्तीसगढ़ भी आया है, मध्य प्रदेश भी आया है, राजस्थान भी आया है, सब आए हुए, पूरा भारत आया हुआ है। साथियों, आप जरा समझिए, एक बार जरा प्लीज, माइक पे पीछे बहुत शोर हो रहा है, प्लीज कुछ लोग मेरा खाली करा दीजिए, पीछे से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो पीछे जाइए, थोड़ा जगह मुझे दे दीजिए। कुछ साथियों, ये कानून कितना घटिया है आप समझिए जरा। हमारा थाना अंग्रेजों के कानून से चल रहा है, हमारी तहसील आज भी अंग्रेजों के कानून से चल रही है, हमारा जिला आज भी अंग्रेजों के कानून से चल रहा है, हमारी हाई कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानून से चल रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानून से चल रही है, और हमारी जेल भी अंग्रेजी कानून से चल रही है। बेचारे जो जेल में कैदी हैं, उनके ऊपर है तो वैसे ही कैदी, ऊपर से अंग्रेजों का कानून, आज भी उनके ऊपर अंग्रेजी कानून चल रहा है। हमारा, एक मिनट प्लीज, आगे से डिस्टर्ब मत करें माता जी, शांत हो जाइए जरा, बाकी लोग भी बैठे, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार किया था अंग्रेजों ने, भारतीयों ने कोई अत्याचार तो नहीं किया था ना, लेकिन सजा किसको हुई थी? कालका जी वाले मेरा सुनिए, कालका जी मेरा बुलाओ ना। कल एक मिनट में पीछे जगह छोड़ दीजिए, आप लोग पीछे जाइए जरा, आइए, थोड़ा मंच खाली कराइए प्लीज, आप लोग थोड़ा मंच खाली करा दिया रंजन जी, मैंने आपको जिसको बुलाऊंगा उसको बुलाना है, बाकी खाली करा दीजिए सबको, मैं बता दूंगा किसको बुलाना है, एक बार मंच खाली कराइए जरा सबको, आप लोग जरा खाली चले जाइए भैया, पीछे चले जाइए, एक बार पीछे जाइए जरा, आप जाइए पीछे जाइए, चलिए
आप भी जाओ, चलो आप पीछे जाओ, आप जाओ जरा पीछे जाओ, उतरो नीचे उतरो भैया। हाँ आप भी चले जाओ, पीछे चले जाओ, अभी और भी लोग आने वाले, चले जाइए। आप लोग समझिए, मंच का जरा आप सम्मान करिए। आपको कोई कह के उतारे ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ी देर तक चले जाइए सब लोग, आप थोड़ी देर तक चले जाइए। आप लोग जरा आगे से पीछे हो जाइए भैया, पीछे वालों को दिक्कत आ रही, पीछे हो जाइए। माता जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज ऐसे मत करिए, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। साथियों आप आगे वाले हट जाइए जरा। आप जरा सोचिए, सबसे ज्यादा अत्याचार किया था यहाँ पे अंग्रेजों ने। किसी एक भी अंग्रेज को सजा हुई क्या? किसी एक भी अंग्रेज को सजा हुई क्या? आजादी के बाद से किसी एक भी लुटेरे नेता को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी लुटेरे नेता की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई क्या? न अंग्रेजों को आजीवन कारावास हुआ, न लुटेरों को आजीवन कारावास हुआ। न अंग्रेजों की संपत्ति जब्त हुई, न लुटेरों की संपत्ति जब्त हुई। इसका मतलब ये कानूनी घटिया है, ये कानूनी घटिया है। ये अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, ये वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए बनाया था। समझ लीजिए आप, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, ये वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए बनाया था। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया था। ये तिलक को और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने के लिए बनवाया था। ये हमें न्याय देने के लिए नहीं बनवाया था। कानून बोला पड़ेगा। साथियों सुने, अंग्रेजी कानून कितने घटिया है आप जरा समझिए। अंग्रेज तो लूटे, अंग्रेज चले गए, किसी को सजा नहीं हुई। अब जरा आजादी के बाद सोचते हैं। 1990 में कश्मीर में माइक से अनाउंसमेंट करके कहा गया था घर खाली करो, किसी को सजा हुई क्या? 1990 में दिन दहाड़े, 1990 में कश्मीर में दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था, किसी को सजा हुई क्या? 1990 में दिन दहाड़े घर जलाए गए थे कश्मीर में, किसी को सजा हुई क्या? 1990 में दिन दहाड़े हत्या की गई थी, तलवार से काटा गया था, बगीचों पे कब्जा किया गया था, किसी को सजा हुई क्या? ये घटिया कानून है, ये घटिया कानून है। और जो कुछ 1990 में हुआ था कश्मीर में, वो सब कुछ 2021 में बंगाल में हुआ है। बंगाल में भी हत्या हुई है, बंगाल में भी बलात्कार हुआ है, बंगाल में भी घर जलाया गया है, बंगाल में भी पलायन हुआ है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं जितना मुझे कानून का ज्ञान है मैं आपको लिख के देता हूँ। ये अगर घटिया कानून नहीं बदले गए, जिस तरीके से कश्मीर में किसी को कुछ नहीं हुआ, बंगाल में भी किसी को कुछ नहीं होगा। साथियों आज साथियों हम आज की डेट में गरीबों को केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसका मूल कारण एक घटिया अंग्रेजी कानून है।
आज की डेट में थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं। इसका ये मूल कारण घटिया अंग्रेजी कानून है। बदला जाएगा। आज की डेट में ईमानदार को थाने जाने से डर लगता है और दलाल जाके थाने बैठे रहते हैं। उसका मूल कारण ये 1861 का पुलिस एक्ट है। 1800 इस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस में केवल इतना बदलाव आया है, वर्दी वही है, डंडा वही है, राइफल वही है, अंतर केवल इतना आया जो पहले वायसराय की गुलाम थी अब सत्ता की गुलाम हो गई और कुछ नहीं हुआ। और यही कारण हुआ जब 1990 में हत्या, बलात्कार, आगजनी होती रही, पुलिस चुपचाप मूक दर्शक देखती रही, उसने गोली नहीं चलाई। अभी बंगाल में जो कुछ होता रहा, बंगाल में भी पुलिस चुपचाप मूक दर्शक देखती रही, उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो सत्ता की गुलाम है। और वो पुलिस वाला हमारा भाई है, वो पुलिस वाला हमारा भाई है, लेकिन डरता है कि अगर मैं किसी जिहादी को गोली चला दूंगा मेरा रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा। उसको डर लगता है कि अगर मैं कोई कार्रवाई कर दूंगा रातों रात मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। 24 घंटे पुलिस उस डर के साए में रो रही है। 1872 का अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1872 में, जरा इसको ध्यान से समझिए। 1872 का अंग्रेजी कानून बनाया और बना के आज की डेट में जो गवाहों के बयान होते हैं उसी अंग्रेजी कानून से होते हैं। और नतीजा ये निकलता है एक विष्णु तिवारी को 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन आलू को सोना बनाने वाले बाहर घूम रहे, गमले में गोभी उगाने वाले बाहर घूम रहे, छत पे बैगन पैदा करने वाले बाहर घूम रहे। आप जरा सोचिए जिन लोगों ने ये कानून कितना घटिया है, सोच लीजिए आप। जिन लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाई थी, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? क्यों? क्योंकि 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। इसलिए पुलिस को स्वतंत्र बनाना, पुलिस को निष्पक्ष बनाना, पुलिस को प्रभावी बनाना बहुत जरूरी है। अफ्रीका में एक बड़ी कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, माइक सिस्टम ठीक करिए। तार दबा। जरा माइक के सामने से आप लोग हट जाइए, आवाज पीछे नहीं जा रही। माइक के सामने आप लोग पीछे हो जाइए जरा। हाँ साथियों, अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया था। क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए, ये घटिया कानून बदलना क्यों जरूरी है? समझदार आदमी है ना। इस घटिया कानून को बदलना क्यों जरूरी है समझिए। 1863 अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया और उससे 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। आवाज नहीं आ रही है? ओ भाई पीछे आवाज नहीं जा रही, जरा सामने हट जाइए जरा प्लीज। पीछे हो जाओ। माइक कोई टेबल नहीं इतना ऊंचा करो, जरा सामने हट जाओ भैया, पीछे आवाज नहीं जा रही है। पानी बोल दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। एक बार ध्यान से सुनिए भैया, पीछे पीछे कोई बात नहीं। ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। आप लोग इतनी मेहनत करके आए हैं, मैं
लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आपको तकलीफ है, मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ है। तकलीफ का कारण यह है कि हमें कुर्सी लगाने और बाकी चीजों की अनुमति नहीं मिल रही, बैठने की अनुमति मिली है, थोड़ा तकलीफ झेल लीजिए। साथियों एक चीज बताइए, भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे क्या घटिया अंग्रेजी कानूनों के लिए? वीर सावरकर ने जो आजीवन कारावास झेला था क्या घटिया अंग्रेजी कानूनों के लिए? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने जो लाठियां खाई थी क्या घटिया अंग्रेजी कानूनों के लिए? ये अंग्रेजी कानून भारत के लोगों से पूछ के नहीं बनाए गए थे। कानून जो है बनता है तो पहले ड्राफ्ट बनता है, उसको वेबसाइट पे डाला जाता है, जनता का सुझाव लिया जाता है, उसके बाद फिर कैबिनेट पास करती है, फिर संसद में बहस होती है, तब कानून बनता है। क्या ये घटिया कानून इस तरीके से का प्रोसेस अपनाया गया था क्या? अरे ये तो लंदन में बन के आता था, यहाँ लागू हो जाता था, यहाँ पूछा ही नहीं जाता था इस कानून में करना है कि नहीं करना। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक ये घटिया कानून खत्म नहीं होंगे, अच्छा कानून नहीं बनेगा, जातिवाद खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया कानून खत्म नहीं होंगे, अच्छे कानून नहीं बनेंगे, तब तक अलगाववाद खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया कानून खत्म नहीं होंगे, अच्छे कानून नहीं बनेंगे, तब तक माओवादी नक्सली हमारे सैनिकों को मारते रहेंगे, हमारी बहन बेटियां विधवा होती रहेंगी। आपको लगता है ये कानून तत्काल खत्म होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलिए खत्म होना चाहिए, अंग्रेजी कानून खत्म होना चाहिए, अंग्रेजी कानून वापस जाओ, अंग्रेजी कानून वापस जाओ, मैं काले वापस जाओ, काले कानून वापस जाओ। नहीं चाहिए काले कानून। भाई जरा तार गड़बड़ हो गया। अरे वो क्यों बैठे हुए समझदार है अपन। देखो और भी लोग बना रहे हैं पीछे से। वो साइड हो जाएंगे ना, वो सब साइड हो जाएंगे। जब आएंगे ना बैठने, चलो ओम मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, आयोजन समिति का आपसे निवेदन है, हमारा सहयोग कीजिए। सेव इंडिया फाउंडेशन का आपसे निवेदन है, हमारा सहयोग कीजिए। मंच से थोड़ी दूरी बनाइए, सुरक्षा का भी सवाल है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है नहीं बनती है, तो हमारा सहयोग कीजिए और मंच से 2 फुट दूर हो जाइए, मंच से दूर हो जाइए मेरे साथियों। हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है, बड़े बड़े हिंदू धर्म के योद्धा आए हुए हैं, ब्रजभूषण सैनी आए हुए हैं, विष्णु गुप्ता आए हुए हैं,
माता जी से निवेदन है कि अपनी बात को जल्दी से जल्दी पूरा करें। माता जी आप जाइए, आगे जाइए। हम साथियों, एक सेकंड हम व्यवस्था करते पंडित जी, ओ पंडित जी, इस देश में मैं आपसे, हम फिर से कह रहे हैं, हम आपसे एक नारा देते हैं। मैं कहूंगा विदेशी नहीं, आप कहिए स्वदेशी कानून चाहिए। मैं आगे बोलूंगा विदेशी नहीं, आप कहेंगे स्वदेशी कानून चाहिए। और मैं कहूंगा बहुविधान नहीं, आप कहिएगा संविधान चाहिए। विदेशी नहीं, विदेशी नहीं, विदेशी नहीं, विदेशी नहीं, बहुविधान नहीं, बहुविधान नहीं, बहुविधान नहीं। साथियों, ये 1872 में अंग्रेजों ने कानून बनाया कि जितने अंग्रेज थे वो सबूत के अभाव में छूट जाते थे, लेकिन भगत सिंह को फांसी होती थी, सुखदेव को फांसी होती थी, अशफाकुल्लाह को फांसी होती थी, राजगुरु को फांसी होती थी, सावरकर को आजीवन कारावास होता था। ये इस घटिया कानून का दुष्परिणाम है। और हम लोग यहाँ फिर से कह रहा हूं, इससे बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया डॉक्टर मिलेगा क्या? इससे बढ़िया डॉक्टर मिलेगा क्या? तो इस घटिया दवा को बदलना चाहिए कि नहीं? इस घटिया दवा को बदलना चाहिए कि नहीं? इससे आगे बढ़ो। हमारे बीच में मौलाना कलाम साहब के परपौत्र फिरोज बख्श साहब आए हुए हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कालका मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे महंत गुरुदेव आए हुए हैं। आपका मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं महाराज जी। महंत जी आए हुए हैं हमारे बीच। महाभारत के युधिष्ठिर जिन्होंने 5 गांव मांगा था, जिन्होंने 5 गांव मांगा था, आप गजेंद्र चौहान जी भी आए हुए हैं। साथियों, एक आपको और काम की बात बता रहा हूं। भारत में, एक मिनट जरा पीछे जाइए। भारत में 1894 में, एक मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, केवल मीडिया के लोग खड़े रहे, बाकी लोग साइड हो जाए। साथियों, 1894 में एक अंग्रेजों ने कानून बनाया। 1894 में कानून बना के हमारी जमीनों को एक्वायर किया, और जमीनों को एक्वायर करके मन माने लोगों को 99 साल की लीज पे दे दिया। वो लीज पूरी हो गई है, वो 99 ईयर की लीज पे पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द मैं उसको भी चैलेंज करूंगा। साथियों, हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ये संविधान कहता है। आज की डेट में क्या सबको समान अवसर मिल रहा है नौकरियों में? दिल्ली का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, गोवा का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, लेकिन पेपर एक होता है। सरकार या तो हर राज्य के लिए एक एक पेपर बनाए। आईएएस का एक पेपर यूपी के लिए, आईएएस का एक पेपर बिहार के लिए, आईएएस का एक पेपर बंगाल के लिए बनाए, और नहीं तो मंत्री से लेके संतरी, कलेक्टर से लेके क्लर्क, सबके बच्चों की किताब एक करें। आप सहमत है कि नहीं? गोवा का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात का बच्चा अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। आप सहमत है कि नहीं? गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो,
संहिता लागू करो। 12वीं तक 18 साल तक के सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। आप सहमत हैं साथियों? भारत में सिविल राइट के 36 कानून चल रहे हैं, 36 कानून। शादी विवाह की उम्र क्या होगी उसका अलग कानून, तलाक कैसे होगा उसका अलग कानून, गुजारा भत्ता क्या होगा उसका अलग कानून, प्रॉपर्टी का राइट कैसे होगा उसका अलग कानून, और वो भी हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। जब हम सबको यहाँ समान अधिकार मिला है तो एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए कि नहीं? एक देश एक नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक देश एक दंड संहिता होनी चाहिए, एक भारतीय नागरिक संहिता सबके लिए होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी यही है साथियों। 12वीं तक की शिक्षा एक समान होनी चाहिए, सब लोग एक किताब पढ़े। अश्विन जी आप आगे बढ़ो, अश्विन जी आप आगे बढ़ो। साथियों, दूसरी हमारी जो मांग, आप अगर गूगल करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अश्विनी उपाध्याय आपको गूगल पे मिलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजी कानून से चल रहा है, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पे तारीख मिल रही है। आप इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, और आप लोग आपके शहर में होगा, पूरे देश में होगा, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए कि नहीं? साथियों, मैं 2017 से भारत में एनआरसी लागू करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप करेंगे, ये तार दबा हुआ है, देखना तार दबा हुआ है। साथियों, मैं 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाए। 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में आके हमारे हिस्से की रोटी खा रहे, हमारे हिस्से का पानी पी रहे, हमारे हिस्से की नौकरी ले लिए हैं। और ये जरा आवाज देख रहे हो, माइक देखो आवाज क्या है, माइक देखो जरा आवाज कैसी है। साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अलग चलती रहेगी, मैं वहां लड़ता रहूंगा, लेकिन अब हम आपके बीच में आएंगे, आपके शहर में आएंगे। इन्हीं बातों, हमारा कानून घटिया है, ये घुसपैठियों को पकड़ने वाला कानून 1946 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, और इन्होंने यहाँ पे घुसपैठ बढ़ाने के लिए कानून बनाया था, घुसपैठ कंट्रोल करने के लिए नहीं। अरे भैया जरा मंच खाली कराओ प्लीज, मंच खाली कराओ प्लीज, थोड़ा आप लोग प्लीज मंच खाली कर दीजिए। तो घुसपैठ की साथियों, इस देश में आप जरा सोचिए, घटिया कानूनों का परिणाम आप देखिए, इस घटिया कानूनों का दुष्परिणाम आप देखिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहते हैं समान अधिकार दे दो, भारत का बहुसंख्यक कहता है हमको समान अधिकार दे दो। सही बात है। इस घटिया कानून का दुष्परिणाम देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण होता है, भारत में बहुसंख्यकों का धर्मांतरण होता है। इस घटिया कानून का दुष्परिणाम देखिए,
अल्पसंख्यकों की बच्चियों को उठाया जाता है, भारत में बहुसंख्यकों की बच्चियों को उठाया जाता है। इस घटिया कानून का दुष्परिणाम देखिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहते हैं हमको समान अधिकार दे दो, समान शिक्षा दे दो, समान नागरिक संहिता दे दो, धर्मांतर खिलाफ कठोर कानून बना दो, और भारत में बहुसंख्यक कह रहा है धर्मांतर विरोधी कानून बनाओ। ये दिक्कत है। प्लीज ओ भैया, हेलो, नाराबाजी नहीं, प्लीज शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, और थोड़ा आप लोग जगह बना लीजिए, थोड़ा सामने से हट जाइए प्लीज, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए। अगर आप लोग नहीं हटेंगे हम कोई बात नहीं करेंगे, हट जाइए, माइक बंद कर देंगे अगर आप लोग नहीं हट जाओगे, हट जाइए, पीछे हो जाइए। साथियों, जब हमारा के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, भारत में घुसपैठ बंद होनी चाहिए, भारत में धर्मांतर बंद होना चाहिए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और आप जरा समझिए, जमीन हमारे पास दुनिया की केवल 2% है, कितनी? जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई है, कितनी? पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, कितना? जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अब आप बताओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं?